हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। कथन ये किसका है? तो ये कथन शिक्षा आयोग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि यह किसका कथन है, ये बताना आपको। निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। ये कथन है जोन्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसका कथन है? परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो ये कथन मायर्स का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी का पूरा नाम क्या है? डीजीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है? वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। ये कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। तो ये कथन रुथ स्टेक का है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह व्योगास्की से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियां जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो ये जीन पियाजे से है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वो वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से संबंध है इसका? तो ये संबंध जीन पियाजे से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण? ये कथन है रुथ वेंटिक्ट का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? तो यो हॉरलॉक का है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है? तो किंग एवं थॉर्नडाइक हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिक तनाव काल है, कौन से तनाव काल में अधिक होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका जो सही जवाब है वह किशोरावस्था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कूल बच्चों को में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी शारीरिक भिन्नताएं, मानसिक रुचि, सब अलग अलग भिन्नताएं होती हैं स्कूली बच्चों में। एलेक्सिया है, एलेक्सिया क्या है? तो ये पढ़ने की अक्षमता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इसमें का सही ऑप्शन हो जाएगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है तो उच्च निष्पादन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? तो प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, क्या होता है? तो इसको डिस्मिथिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह साकोवास तथा न्यूक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो वह अगर इस तरह से संक्रमित है तो उसे डिसलेक्सिया नामक रोग से वह संक्रमित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना हो जाएगा, लिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है?
तो मेरा परिवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके, तो विद्यार्थी की त्रुटियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है, तो ये जो है पढ़ने से रिलेटेड है, अभी अभी आपने देखा। ठीक है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो पोर्टफोलियो है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है, तो 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो कैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पे दिया है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशेष अवस्था वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा इसका ये सभी, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है, ये तो क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है, रिपीट हो गया, डिस्ग्राफिया हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है, तो ड्रेवर का है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होता, नहीं है मतलब क्या नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाए दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना। ठीक है, ये नहीं है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें ऑप्शन उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो ये शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पे निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो ये हो जाए डिसलेक्सिया नामक रोग जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है, तो जैविक मंदता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पिछड़े बालक वे हैं जो जिनके सीखने की गति धीमी हो, 80 के 90 के बीच उनकी बुद्धि लब्धता हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हो, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि श्रवण बाध्यता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, तो क्या उपयोगी है, तो चित्र, मॉडल, मानचित्र उपयोग सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित किससे है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता यह विशेषता है, जो विशेषता सृजनशील बालकों के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मंद बुद्धि हो जाएगा। दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।